हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2020 में रिलीज़ हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक सियाना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। इस वजह से उसके दोस्त फ्लू, नैन और वीना काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं जो कि एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। फ्लू पुरानी वीडियोस को देखकर सियाना को याद कर रही थी, तभी उसे सियाना का भूत नजर आता है तो वो डरकर अंदर चली जाती है। वही बात नैन को बताती है। नैन को भी सियाना नजर आती है पर वो गेट बंद करके अंदर चली जाती है। तभी अचानक गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और सियाना अंदर आ जाती है। उन्हें लगता है कि वो सियाना का घोस्ट है, पर जब वो चेक करते हैं तो असली सियाना निकलती है। सियान बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। जब वो रास्ते से जा रही थी तो उसके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। फिर हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है और जब उसे हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा था वो वापस जिंदा हो जाती है। अभी खबर सुनकर उसके सभी दोस्त काफ़ी खुश थे। अगले दिन जब सियाना स्कूल जाती है उससे एक ब्राह्मण नाम का लड़का मिलने आता है जो कि उसके वापस जिंदा हो जाने से काफ़ी खुश था। जब सियाना वॉशरूम जाती है उसे वहाँ पर एक रोती हुई लड़की नजर आती है और उसके सामने एक घोस्ट नजर आता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर असेंबली के दौरान वही लड़की छत से कूद कर सुसाइड कर लेती है। ये बात सियाना अपने दोस्तों को बताती है पर वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उसके बाद एक डेनिसा नाम की लड़की सियान से मिलने आती है जो कि ब्राह्मा की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसे धमकी देती है कि वो ब्राह्मा से ना मिले क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती है। उसके बाद ब्राह्मा सियान के पास आता है और उससे मूवी देखने चलने के लिए कहता है पर सियान डेनिसा की वजह से उसे मना कर देती है। उसी रात सियान को अपने हॉस्टल रूम में एक भूत नजर आता है। वो जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताती है। फिर वो सभी मिलकर उस भूत को ढूंढते हैं पर वो भूत सिर्फ सियान को ही नजर आता है जो कि उनके हॉस्टल के गार्ड के पीछे खड़ा था। उसके अगले दिन ही उस गार्ड की मौत हो जाती है। जब वो लोग उस गार्ड के घर जाते हैं तो सियान को उस बच्चे की फोटो वहाँ पर रखी मिलती है। गार्ड की वाइफ बताती है कि वो उनका बेटा था जिसकी 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। सियान को ऐसा लगता है कि उन दोनों मौतों में कुछ न कुछ तो कॉमन था। तभी उसे पता चलता है कि उसने उन दोनों के पास भूत देखा था इसलिए उनकी मौत हुई और वो उन्हें इसलिए देख पा रही है क्योंकि वो मरकर वापस आई है। फिर क्लास के दौरान सियान को एक और भूत नजर आता है जिससे वो काफी डर जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि फिर से किसी की मौत होने वाली है। लंच टाइम में ब्राह्मा सियान से एक लड़की की बर्थडे पार्टी में चलने के लिए पूछता है। सियान हाँ तो कर देती है पर वो अपने दोस्तों को साथ ले चलने के लिए कहती है। तो शाम को ब्राह्मा सियाना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी बर्थडे पार्टी में ले चलता है। वहाँ पहुँचकर वो सियान को एक गिफ्ट देता है और उसे अगले दिन खोलने को कहता है। जब ब्राह्मा बाइक पार्क करने जा रहा होता है तभी सियान को उसकी बाइक के पीछे एक भूत नजर आता है। सियान समझ गई थी कि अब ब्राह्मा की भी मौत होने वाली है। वो जाकर ये बात अपने दोस्तों को बताती है पर उसके दोस्त उसे इग्नोर करके पार्टी करने लगते हैं। तभी डेनिसा वहाँ पर आती है। उसने सियान को ब्राह्मा के साथ आते हुए देख लिया था। वो उससे ब्राह्मा का दिया हुआ गिफ्ट छीनने लगती है पर सियान उसे वो गिफ्ट नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी ब्राह्मा सियान के पास आता है। दरअसल उसके दोस्तों के इंसिस्ट करने पर वो रेसिंग करने के लिए जा रहा था और वो यहाँ सियान को गुड बाय कहने आया था। सियान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती पर ब्राह्मा कहता है कि वो रेसिंग करके जल्दी वहाँ वापस आ जाएगा। सियाना और उसके दोस्त रेसिंग स्पॉट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर फ्लू सियाना से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ब्राह्मा सही सलामत वापस आ जाएगा और ऐसे कोई किसी की डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और इसी बात पे से उन दोनों की बहस हो जाती है। वहीं ब्राह्मा रेस जीत जाता है और वो सही सलामत सियान के पास आ रहा होता है पर रास्ते में ही एक ट्रक उसे हिट करता है। अब ब्राह्मा की मौत से सियान काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और अगले दिन वो उसका गिफ्ट चेक करती है जिसमें उसने उसे आई लव यू कहा था। अब सियान के दोस्तों को भी उस पर विश्वास हो गया था कि सियान डेथ प्रेडिक्ट कर सकती है पर सियान अभी भी कंफ्यूज थी कि जिस घोस्ट को उसने क्लासरूम में देखा उसकी वजह से अभी किसी की मौत क्यों नहीं हुई। पर फ्लू को अभी तक सियान की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो बाहर जाती है उसे गेट पर एक भूत नजर आता है तो वो दौड़कर सियान के पास जाती है पर इस बात वो भूत सियान के साथ साथ सभी को नजर आ रहा था क्योंकि वो कोई भूत नहीं था बल्कि वार्डन की बेटी भूत बनकर खेल रही थी। उसके बाद जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं वहाँ का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। ये सब डेनिसा ने किया था जो कि ब्राह्मा की मौत का इल्जाम सियान पर लगाती है। सियान बहुत दुखी होती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं बनना चाहती थी, वो किसी की मौत का पता नहीं लगाना चाहती थी। फिर अगले दिन स्कूल लाइब्रेरी में सियान को वही भूत नजर आता है जो उसे क्लासरूम में नजर आया था। वो ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताती है जिसके बाद वो सभी उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते स्टोर रूम में आ जाते हैं। स्टोर रूम में वो भूत उन्हें बहुत ज्यादा डरा देता है जिससे वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद एक टीचर सियान की काउंसलिंग करती है क्योंकि उसके बारे में बहुत से र्यूमर्स फैल रहे थे कि वो लोगों की डेथ को प्रिडिक्ट कर सकती है। फिर रात को सोते समय सियान को वही भूत फ्लू के पास नजर आता है तो सियान वीना और नैना को जगाती है और फिर वो एक ऐप की मदद से वहाँ पर एक एंटिटी को डिटेक्ट करते हैं
अब उन्हें इतना तो पता चल गया था कि फ्लू की मौत होने वाली है। सियान ये तो पता लगा सकती थी कि किसकी मौत होने वाली है, पर वो उन्हें बचाने का रास्ता नहीं जानती थी। तो वो तय करते हैं कि फ्लू को उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताएंगे और अब से उसका ध्यान रखेंगे। अगले दिन ब्रेकफास्ट में फिर से सियान को वही भूत फ्लू के पास नजर आता है, तो वो अपने कमरों से सभी खतरनाक और नुकीली चीजों को हटा देते हैं और हर समय फ्लू पर नजर रखने लगते हैं। अगले दिन नैना को इंटरनेट पे 2 नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। पहली कि सियान की तरह एक और ऐसी औरत है जो कि मरकर वापस आई है और वो भी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है, और दूसरी एक साइकिक जो कि डेथ को चीट कर सकता है। तो वो लोग उस साइकिक से मिलने का डिसीजन लेते हैं और अगले दिन फ्लू को बिना बताए स्कूल बंक करके उस साइकिक के पास चले जाते हैं। वो साइकिक उन्हें बताता है कि सियान के मर के वापस जिंदा हो जाने की वजह से उसका 6th सेंस एक्टिव हो गया था, जिससे वो डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है। वो उन्हें एक मैजिकल स्पेल देता है जिससे वो फ्लू को पिलाने को कहता है, जिससे जो स्पिरिट उसे लेने आई है वो उसे ना ले जा पाए। जब सियान वो पानी उस फ्लू को पिलाने जाती है तभी वहाँ पर डेनिसा आ जाती है और सियान को धक्का दे देती है। उसके गिरने की वजह से वो पानी फैल जाता है। ये देखकर सियान को बहुत गुस्सा आता है और वो डेनिसा से लड़ने लगती है। उन दोनों को लड़ता देख वहाँ की वार्डन उन्हें रोकने की कोशिश करती, पर वो लोग नहीं रुकते। तो वार्डन सियान के दोस्तों को बुलाने जाती है। उसके दोस्त वहाँ आते हैं और दोनों की लड़ाई को शांत करते हैं। लड़ाई के दौरान सियान के सर पे चोट लग जाती है, तो फ्लू उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। तभी वहाँ पर डेनिसा आ जाती है और फ्लू से फर्स्ट एड बॉक्स छुड़ाने लगती है। तो फ्लू वहाँ से भागती है, पर डेनिसा उसे जीनों से धक्का दे देती है, जिससे कि फ्लू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर फ्लू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। वो अपने दोस्तों से कहती है कि डेथ हमारी डेस्टिनी है और हम इसे चीट नहीं कर सकते, और उसे सब पहले से ही पता था कि उसकी डेथ होने वाली है। और वो सब उसे बचाने के लिए एक साइकिक के पास गए थे और उससे एक स्पेल लेकर आए थे। फ्लू सियान से कहती है कि अगर तुम्हें पता चले कि किसी की डेथ होने वाली है तो दुखी मत होना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का गिफ्ट है। उसके बाद वो उन सभी को अपना दोस्त बनने के लिए थैंक्स बोलती है। ये सुनकर सियान को बहुत दुख होता है और वो डिसाइड करती है कि वो उसी औरत से मिलेगी जो कि उसी की तरह मरकर वापस जिंदा हो गई थी और अब डेथ को प्रेडिक्ट कर सकती है। जब सियान उस औरत से मिलती है तो उसे पता चलता है कि अब वो देख नहीं सकती थी। वो उस औरत से पूछती है कि क्या हम डेथ को चीट कर सकते हैं। तो वो औरत कहती है कि हम मौत को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वही हमारी मंजिल है। अपने समय आने पर हमें यहाँ से जाना ही होगा, यही इस दुनिया का नियम है। और इस समय सियान को यहाँ नहीं बल्कि अपनी दोस्त के पास होना चाहिए, ताकि वो पीसफुली इस दुनिया को छोड़ सके। जब सियान वापस हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसे व्हीलचेयर पर फ्लू मिलती है। वो फ्लू से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो फ्लू सियान को एक ब्रेसलेट देती है और उससे कहती है कि इसे तुम रखो, मैं इसे गंदा कर दूंगी, और सियान को हमेशा खुश रहने को कहती। तभी वहाँ पर नैन और वीना आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि फ्लू की मौत हो गई है। तो सियान समझ जाती है कि जिससे वो मिली थी वो फ्लू नहीं, उसकी आत्मा थी। फिर सियान अंदर फ्लू की डेड बॉडी से मिलती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसके ब्रेसलेट को संभाल कर रखेगी। अब सियान समझ चुकी थी कि वो डेथ को चीट नहीं कर सकते और वो अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करने लगी थी। जैसे कभी भी उसे पता चलता कि किसी की मौत होने वाली है तो वो उसके अपनों को उसके साथ ज़्यादा समय बिताने को कहती थी। और इसी के साथ यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।